समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों जाति गणना को लेकर बीजेपी पर हमला करते हैं। वे कहते हैं कि अब तो बीजेपी के अंदर भी जाति गणना की बात चलने लगी है। मतलब बीजेपी के सहयोगी दलों के नेता भी अंदर से जाति गणना के पक्ष में मूड बना रहे, मगर खुलकर सामने नहीं आ रहे। वहीं जब यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह पहुंचे तो उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए साफ कर दिया कि जाति गणना बीजेपी की प्राथमिकताओं में शामिल नहीं, बल्कि बीजेपी के लिए गरीब प्राथमिकता में शामिल। हमारी प्राथमिकता में गरीब है और हमारी जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो गरीबों को समर्पित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के फार्मूले के आधार पर आगे बढ़ रही है। अब जवाब इन लोगों ने देना है कि जिस प्रकार से इनकी सरकारों के समय जो भी योजनाएं थी उसमें ये वोट बैंक के आधार पर भेदभाव करते थे। समाजवादी पार्टी के समर्थकों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता था। हमारी जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं और सबके विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार, राज्य सरकार योगी जी के नेतृत्व में संकल्पित है। चाहे 80 करोड़ लोगों को राशन, निःशुल्क राशन देने वाला विषय हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास हो, स्वच्छ भारत मिशन के काम हो, या जितने भी काम हैं हमारी सरकार की लाभार्थी परक योजना है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। हमारी प्राथमिकता में गरीब है और हमारा जो मूल में अंत्योदय है उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि वे नवरात्र में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा कर दें। अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह कहते हैं कि यह उनका अधिकार है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष धार्मिक ग्रंथों को लेकर सवालों से समाजवादी पार्टी को घेरने में पीछे नहीं रहते। वे कहते हैं कि ये लोग राम को मानने वाले नहीं। उनकी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर टिप्पणी करते रहते। उनकी पार्टी है, वो पार्टी के अपने नेता हैं और अपने दल के विषय में निर्णय करना उनका अधिकार है, उन्हें करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक नवरात्रों वाला विषय है, अब ये लोग हमेशा समाज के बारे में, हमारे धर्म गुरुओं के बारे में, हमारी धार्मिक पुस्तकों बारे में, ग्रंथों के बारे में ये अनावश्यक टिप्पणी करते रहे हैं और ये भगवान राम का अस्तित्व ना मानने वाले लोग हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अलग अलग विषयों पर, हमारे धार्मिक ग्रंथों पर, हमारी आस्थाओं पर चोट करते रहे हैं। तो ये लोग भी समाजवादी पार्टी में बड़े पदाधिकारी हैं। तो इन सारे विषयों पर जनता को भ्रमित करने का प्रयास समाजवादी पार्टी करती है। समाजवादी पार्टी कंफ्यूज है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, अगर उनके मन में कुछ सामाजिक विषयों के प्रति श्रद्धा है तो निश्चित रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में क्या उनका स्टैंड है उनकी पार्टी का, इन्हें स्पष्ट करना चाहिए। भाजपा के सहयोगी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की अक्सर शिकायत रहती है कि भाजपा के एक नेता निषाद पार्टी की गाँव में घूमकर बुराई करते हैं। इस सवाल पर भाजपा अध्यक्ष ने क्या कहा, जरा यह भी सुनिए। लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उनके बारे में कुछ टिप्पणी कर रहा हो, ऐसा मुझे जानकारी नहीं है। वो हमारे गठबंधन का हिस्सा है, सरकार में मंत्री हैं और उन्हें इस प्रकार का बयान देने के बजाय हम लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी और मैं निश्चित रूप से उन्हें आश्वस्त करता हूं, अगर इस तरह की कोई बात है तो उसका बातचीत करके समाधान करेंगे। 2024 का चुनाव नज़दीक है सर, किस तरह से देखते हैं इंडिया गठबंधन कितनी बड़ी चुनौती रह सकती है? प्रदेश की जनता ने 2014, 17, 19, 22 4 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में बड़ा जनादेश दिया है और हमारी सरकारों ने भी, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हमारी राज्य सरकारों ने जनता की अपेक्षा के अनुसार काम किया है। हमारे जो संकल्प पत्रों में विषय हैं, जो हमारे घोषणा पत्रों में हैं, जो हमारे विषय हैं, उन्हें हमारी सरकारों ने पूरा किया है। और बीजेपी का एक कार्यकर्ता अपने कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से हम लगातार अपना कामकाज का रिपोर्ट कार्ड, अपने काम का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में है। जवाब उन लोगों को देना चाहिए जिनकी सरकारों के समय अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था और सरकारें दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी।
सरकार आतंकवादियों के मुकदमे वापस करती थी। अब जवाब उन लोगों को देना चाहिए। हमारे पास तो जो हमने कहा हमारी सरकारों ने, हम उसे हमने पूरा किया मोदी जी योगी जी के नेतृत्व में, और लगातार हम जनता के बीच में। बीजेपी के सहयोगी और कुछ नेता यूपी को 4 हिस्से में बांटने की बात करते रहते हैं, मतलब अलग राज्य के एक पक्ष। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह क्या तर्क दे रहे हैं, यह भी सुनिए। हम लोग जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसकी मांग हम लोग करते रहे हैं। पुनर्गठन आयोग सक्रिय है और उसके आधार पर अगर उसकी अनुशंसा आती है तो उसके विषय में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अलग राज्य की मांग ऐसा कोई विषय पार्टी के स्तर में या किसी सरकार के स्तर में कोई विचाराधीन नहीं है। किसी की निजी विषय हो सकता है तो उन्होंने अपना विषय रखा होगा।